Hello students, in today's class we are going to see 6th standard English lesson 3.5, that is a book review Ranjit the music maker. So in this video we are going to see explanation of this chapter. So let's start. Already इसके पहले के chapters के explanation, question answers सारे uploaded हुए. You can check the playlist of the 6th standard English explanation, question answer. ऐसा करके playlist होगा और आपके 6th का मराठी भी आपको मिल जाएगा. ऐसे ही playlist है. ठीक है. अभी ये जो क्वेश्चंस हैं आपके फाइन एंड राइट का जो वार्म अप के क्वेश्चंस होते हैं, वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, इन क्वेश्चन आंसर वीडियो. ओके. सो इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लेनेशन देखेंगे. जो क्वेश्चन आंसर होता है मैं आपको लिख के बताऊंगी पीडीएफ में. अभी यहाँ पे देखो, इसमें हम एक एक वर्ड का रीडिंग देखेंगे, फिर एक्सप्लेनेशन एंड हार्ड वर्ड की मीनिंग भी देखेंगे इसमें. ठीक है. सो ये जो चैप्टर है ये एक लड़के के बारे में है. ठीक है. जो 9 साल का है. चलिए पहले देखते हैं, रीडिंग के थ्रू देखते हैं. एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रस्किन बॉन्ड्स रंजी द म्यूज़िक मेकर. तो एक मतलब ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि समरी टाइप है रस्किन बॉन्ड का, जो उन्होंने लिखा है रंजी द म्यूज़िक मेकर, उसका ही ये एक्सट्रैक्ट है. ठीक है. रंजी 9 years old sat on the steps of his house playing an old flute that he had found in the storeroom. तो रंजी 9 साल का लड़का है, 9 साल का लड़का था. वह अपने घर की सीढ़ियों पर, स्टेप्स यानी सीढ़ियों पे, अपने घर की सीढ़ियों पे बैठा था. ठीक है. प्लेइंग खेल रहा था. किससे? एन ओल्ड फ्लूट, एक पुरानी बांसुरी से, जिसे वो स्टोर रूम में उसको मिला था. ठीक है. यानी कि रंजी 9 साल का एक लड़का है, वो अपने घर की सीढ़ियों पर बैठकर एक पुरानी बांसुरी बजा रहा था. और वो बांसुरी उसे कहाँ से मिली थी? स्टोर रूम. यानी स्टोर रूम का मतलब जहाँ पे सामान रखने वाला कमरा होता है, बहुत सारे सामान रखे होते हैं वहाँ पे. वेल, ही वॉज ट्राइंग टू प्ले इट. वो उसे बजाने की कोशिश कर रहा था, उसको बांसुरी को बजाने की कोशिश कर रहा था. ठीक है. इन ट्रूथ ही वॉज अनफेमिलियर विथ फ्लूट्स. मतलब इन ट्रूथ, इन रियलिटी अगर सच्चाई देखें तो वो अनअवेयर था, वो परिचित नहीं था, मतलब वो नहीं जानता था फ्लूट के बारे में और एनी काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में वो नहीं जानता था. बट ही वॉज डूइंग हिज बेस्ट टू प्रोड्यूस अ फ्यू श्रिल नोट्स. लेकिन वो अच्छा ट्राई कर रहा था ताकि कुछ श्रिल यानी कि बांसुरी की कुछ धुन निकले. वो पूरी कोशिश कर रहा था कि बांसुरी से कुछ आवाज़ें निकलें. ठीक है. Nobody seemed to notice, though a crow carved from a neighboring wall, it sounded better. मतलब उसकी बांसुरी की आवाज़ बहुत तेज़ और कर्कश थी. आसपास किसी ने उसकी ओर ध्यान ही नहीं दिया. पास की दीवार पर बैठकर एक कौवा क्या किया, एक कौवे ने काँव काँव किया. ठीक है. और उसकी आवाज़ भी रंजी की बांसुरी से बेहतर लग रही थी. मतलब इतना गंदा उसने बांसुरी बजाई कि उसके बांसुरी की धुन ना उस कौवे की आवाज़ से भी बदतर थी, बेकार थी. कौवे की किसी ने उसकी तरफ ध्यान, मतलब अगर अच्छा बजाता तो सब लोग ध्यान देते, बट नो बडी सीम टू नोटिस, किसी ने ध्यान नहीं दिया. बल्कि एक कौवा क्या किया, काँव काँव एक नेबरिंग वॉल पे कर रहा था, दीवार पे, और इट साउंडेड बेटर, और उसकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी लगी उसके बांसुरी के कंपैरिजन में. ठीक है. तो अनफेमिलियर का मतलब क्या होता है? जिसका अनुभव ना हो, जिसकी जानकारी ना हो. और इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बजाने वाला कोई यंत्र, जैसे बांसुरी हुआ, ढोलक हुआ, ट्रम्पेट हुआ, ये सब इंस्ट्रूमेंट हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट हैं. ठीक है. और नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना. और नेबरिंग, नेबरिंग यानी पास का, पड़ोस का. ओके. द फ्लूट वॉज ओल्ड. फ्लूट कैसा था? ओल्ड था. बट इट वॉज अ गुड फ्लूट. लेकिन ये फ्लूट अच्छा था, बांसुरी अच्छी थी. एंड आफ्टर, बाद में, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में, रंजी मैनेज टू प्रोड्यूस, मैनेज कर लिया उसने कुछ मैजिकल नोट्स बनाने में. मतलब कि बांसुरी पुरानी थी बट वो अच्छी थी, तो रंजी ने ना मैनेज कर लिया उस पर कुछ मैजिकल नोट्स बनाने में, यानी कुछ धुन निकालने में वो कामयाब रहा. ठीक है. कहने का मतलब ये है कि कुछ समय तक ट्राई करते करते रंजी बांसुरी से कुछ ऐसी मधुर और विशेष दुनिया निकालने में सफल हुआ, जिन्हें कहानी में क्या बोला गया है? मैजिकल नोट्स कहा गया है. कुछ अच्छी धुन वो निकाल पाया. प्रेजेंटली अ लिटिल किटन क्रॉस द रोड. अभी इस टाइम पे क्या हो रहा है कि एक छोटी सी बिल्ली सड़क पार करके आई. सैट डाउन, बैठ गई. इन फ्रंट ऑफ, रंजी के सामने बैठ गई. और लिसन विद रैप्ट अटेंशन टू द फ्लूट म्यूज़िक.
उसके सामने बहुत बैठ गई और उसकी बांसुरी को बहुत ध्यान से सुनने लगी। ठीक है। द साउंड्स प्रोड्यूस्ड, अटेंशन यानी ध्यान देना, द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय रंजी मे नॉट हैव बीन प्लीजिंग टू क्रोज और ह्यूमंस बट कैट्स वर डिफरेंट। मतलब जो साउंड प्रोड्यूस हो रहे थे, निकल रहे थे रंजी के द्वारा, उसके बांसुरी के द्वारा, वो कौवों को, इंसानों को अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन बिल्ली थोड़ी डिफरेंट थी। कैट्स एट देयर ओन म्यूजिकल टेस्ट। तो कैट्स जो बिल्लियाँ होती हैं उनका खुद का अपना अपना पसंद होता है म्यूज़िक का। ठीक है। तो लेखक यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई ना तो इंसानों को अच्छी लग रही है, कौवों को अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन बड़ा यहाँ पे फ़नी तरीके से लेखक बोल रहा है भाई बिल्लियों का अपना ही अलग टेस्ट था, उसको उतनी बेकार बांसुरी उसको उसकी पसंद आ रही थी। ठीक है। तो रैप्ट अटेंशन का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है। और किटन यानी होता है बिल्ली का बच्चा, किटन यानी बिल्ली का बच्चा। ओके। ह्यूमंस यानी इंसान, डिफरेंट यानी अलग, प्लीजिंग, प्लीजिंग यानी आनंददायक। ठीक है, बहुत अच्छा लगने वाला। म्यूज़िकल टेस्ट यानी संगीत की पसंद। इट वॉज़ अ टैबी किटन। ठीक है। तो यह कैसा था? टैबी किटन थी, यानी कि ऐसी बिल्ली जिसके शरीर पर अलग अलग रंगों के निशान की धारियाँ होती है। टैबी का मतलब क्या होता है? ऐसी बिल्ली जिसके बॉडी पे ना अलग अलग रंग के निशान होते हैं, यानी सिर्फ एक या दो कलर के नहीं है, सफ़ेद या ब्लैक सिर्फ नहीं है। ठीक है। वाइट विद ब्लैक पैचेस, वाइट है और ब्लैक पैचेस है उस पर। इट्स सैट इन द सन एंड लिसन क्लोजली। तो वो सन में मतलब धूप में बैठ के उसको ध्यान से सुन रही थी। ठीक है। मतलब वो धूप में बैठकर रंजी की बांसुरी को ध्यान से सुनती थी। एंड सून, जल्द ही, इट वॉज जॉइंड बाय इट्स मदर। और वो बच्ची थी ना, बच्चा था, वो किटन था, बच्चा था। जल्द ही उसकी माँ भी उसकी बांसुरी को ज्वाइन करने लगी। अ लार्ज ब्लैक क्लैट विद ग्रीन आइज। उसकी आंखें कैसी थी? हरी थी। और उसकी माँ कैसी थी? बड़ी सी ब्लैक कैट थी। शी लिसन टू परिंग सॉफ्टली। तो वो उसने भी उसे सुना, परिंग सॉफ्टली मतलब, तो उसकी माँ भी वहाँ आ गई और उसकी माँ की काली हरी हरी आंखें थी, और उसने भी रंजी का संगीत सुना और धीरे धीरे संतुष्टि की आवाज़ निकालती रही। मतलब वहाँ बैठ के कैसे आवाज़ निकालती थी वो, थोड़ा सा परिंग सॉफ्टली मतलब हल्की हल्की। परिंग का मतलब क्या होता है? बिल्ली की संतुष्टि वाली एक आवाज़ होती, धीमे धीमे, सॉफ्टली। ठीक है। सो बिफोर लॉन्ग दे वर जॉइंड बाय अदर कैट्स, जिंजर कैट्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया? जिंजर कैट्स यानी क्या? नारंगी लाल भूरे रंग की बिल्लियाँ। कैट्स, जिंजर कैट्स का मतलब कि ऐसी बिल्लियाँ जिनका कलर कैसा है? नारंगी, मतलब हल्का लाल भूरा, इस टाइप्स की बिल्लियाँ थी। तो बहुत ही जल्द वहाँ पे बहुत सारी दूसरी बिल्लियाँ भी आ गईं, तो जो भूरे रंग की भी थी। देखो यहाँ पे ऐसा ग्रे कैट्स भी थी, स्पॉटेड कैट्स भी थी जिसपे स्पॉट्स थे उसके बॉडी पे। फ्लफ़ी कैट्स थी यानी जिसके ऊपर बहुत सारे बाल हों। स्किनी कैट्स थी यानी पतली पतली बिल्लियाँ। रंजी हैडंट रियलाइज्ड देयर वर सो मेनी कैट्स इन हिज मोहल्ला। तो रंजी को तो कभी रियलाइज़ भी नहीं हुआ, मतलब एहसास भी नहीं हुआ कि उसके मोहल्ले में इतनी सारी कैट्स हैं। हिज नेबरहुड, उसके पड़ोस में, ही वॉज श्योर हिज मदर वुड बी अनॉयड बाई देयर प्रेजेंस। तो यहाँ पे वो श्योर था कि उसकी माँ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा बिल्लियों का प्रेजेंस। सो ही गॉट अप फ्रॉम द स्टेप्स एंड स्टिल प्लेइंग विजली ऑन द फ्लूट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसकी माँ को मतलब बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, वो नाराज़ हो जाएंगी। अनॉयड यानी, अनॉयड का मतलब क्या होता है? नाराज़ हो जाएगी, नाराज़ होना। इसलिए वह सीढ़ियों से उठ गया। तो क्या किया? तो ही गॉट अप फ्रॉम द स्टेप्स, वो सीढ़ियों से उठ गया। एंड स्टिल प्लेइंग, और क्या करने लगा वो? मतलब खेलने लगा बांसुरी बजाते हुए। क्या किया उसने? गली से रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। ठीक है। ऑन द फ्लूट, फ्लूट पे वो खेलने लगा। वॉक डाउन द लेन, और ऐसे गली में निकला टुवर्ड्स द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन की तरफ निकल गया। द कैट्स फॉलोड हिम, कैट्स ने भी क्या किया? उसे उसका पीछा किया। रंजी डिंट माइंड, रंजी ने मतलब कि कुछ माइंड नहीं किया, मतलब उसने ध्यान नहीं दिया। ठीक है। और वीजली का मतलब क्या होता है? वीजली का मतलब होता है सीटी जैसी कर्कश आवाज़, एकदम बेकार आवाज़।
तो वो अपने फ्लूट पे ही वो बेकार आवाज़ निकालने लगा और रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़ा। कैट्स ने भी उसे फॉलो किया। रंजी डिडंट माइंड, रंजी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो उसको पसंद आ रहा था बिल्लियों को, इसके लिए वो उसके पीछे पीछे लग गई। तो उसको उससे परेशानी नहीं हुई, उसने कुछ माइंड नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं हुई उसे। इफ़ दे लाइक्ड हिज म्यूज़िक, अगर उन्हें उसकी म्यूज़िक पसंद आ रही थी, दे वर वेलकम टू फॉलो हिम, तो वो उनका स्वागत है कि वो उसको फॉलो कर सकती थी। वॉज दिस वॉट इट वॉज लाइक टू बी अ रॉक स्टार, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि उसे ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे वो कोई रॉक स्टार हो और लोग उसके संगीत को पसंद करके उसके पीछे पीछे चल रहे हों। लेकिन यहाँ पे एक मज़ेदार अंतर था। आमतौर पर क्या होता है, नॉर्मली रॉक स्टार या पॉप सिंगर के पीछे इंसान चलते हैं, जबकि रणजी के पीछे लोग नहीं बल्कि कौन चल रहा था, बिल्लियाँ चल रही थी। वॉज दिस वॉट इट वॉज लाइक टू बी अ रॉक स्टार, एक्सेप्ट दैट पॉप सिंगर, जो पॉप सिंगर होते हैं, रॉक स्टार होते हैं, उनको लोग फॉलो करते हैं, इंसान फॉलो करते हैं, नॉट कैट्स, बिल्लियाँ नहीं करती। लेकिन यहाँ पे उसको कौन फॉलो कर रहा है, बिल्लियाँ फॉलो कर रही हैं, इंसान नहीं। यानी अलग ही टेस्ट है बिल्लियों का। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये ना थोड़ा सा कैसा है, ये फ़नी है। जो लड़का है रंजी नाम का, ठीक है, तो पुरानी बांसुरी बजाता है। शुरुआत में उसको, स्टार्टिंग में उसको बांसुरी की आवाज़ बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी बिल्लियों को उसकी आवाज़ पसंद आती है बांसुरी की। और धीरे धीरे बहुत सारी, एक के बाद दो, दो के बाद कई सारी बिल्लियाँ उसके पीछे पीछे चलने लगती है। और फिर उसको ऐसा फील होता है जैसे कोई वो रॉक स्टार हो। ठीक है, तो मतलब कैसा है, थोड़ा सा फ़नी है ये चैप्टर आपका। और मतलब संगीत को हर इंसान, हर व्यक्ति, हर जानवर अपने अलग अलग तरीके से पसंद करता है। किसको क्या पसंद हो सकता है हम बोल नहीं सकते, है ना। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो यहाँ पे हैं, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।